हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस। माननीय मैं स्नीता। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर की, जो हमारी चल रहा था मौर्यन आर्किटेक्चर। उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने पढ़ लिया। आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाया गया था, मौर्यन आर्ट को हमने दो तरह से डिवाइड किए थे। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ रिवीजन के लिए। मौर्यन आर्ट को दो तरह से डिवाइड किया गया था। कोर्ट आर्ट एक था, जो कोर्ट में पेश किया जाता है जिस तरह के आर्ट को, और ये कोर्ट इनिशिएटिव से किया जाता है, जैसे कि पैलेसेस हो गया, राजा जहाँ पे रहते हैं, पिलर्स हो गया, किस तरह की पिलर्स में राजा की जितने सारे कार्य वगैरह होते हैं वो सब लिखा होता है, जैसे कि अशोकन पिलर्स, देन स्तूपस, ये सारे चीज़ें हो गई कोर्ट आर्ट में। और पॉपुलर आर्ट में जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव से होता है, किसी की खुद की जो पैशन होती है उसकी अगर वो आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, प्रोफेशनलाइजेशन करते हैं उसमें, तो इसको पॉपुलर आर्ट बोलते हैं। और इसमें आता है केव्स, पोटरी एंड स्कल्पचर्स। पोटरी एंड स्कल्पचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन नहीं करेंगे। जब पोटरी पढ़ेंगे या स्कल्पचर पढ़ेंगे वहाँ पे ये सब फिर से आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ केव्स के बारे में। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे स्तूपस के बारे में। ओके, स्तूपस हेमिस्फेरिकल बुरियल माउंट्स। ये एक हेमिस्फेरिकल बुरियल माउंट्स है, मतलब ये पूरा सर्कुलर नहीं है, हेमिस्फेरिकल है। और ऐसा नहीं है कि हमारे कंसेप्ट होता है जब बुद्धिज्म आ गया, रिलीजन बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो उसके बाद जितने सारे रूलर्स आए उनके रेलिक्स को यादगार बनाने के लिए वो बना रहे थे स्तूपस वगैरह, जिनमें बुद्धस की हो गए या फिर उनकी रेलिक्स वगैरह होते हैं। मतलब रेलिक्स मतलब उनके अस्थियां, या फिर उनको देह त्याग करने के बाद जो उनको जलाने के बाद जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, जो आसेस वगैरह होते हैं, तो उनको डिफरेंट पार्ट्स के आसेस लाकर यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये होती है स्तूप। लेकिन ये स्तूप जो बुरियल माउंट है, ये वैदिक पीरियड से ही चली आ रही थी हमारे इंडिया पे। ठीक है, इसमें फनरल किया जाता है, जैसे मैं बोल रही थी, रेलिक्स हो गया, आसेस हो गया डेड वन की, ये केप्ट करके रखते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। लेकिन अशोका के टाइम पे, अशोका के बारे में हमने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल्स में कि वो कौन थे, और वो पर्टिकुलरली रिलीजियस बुद्धिस्ट रिलीजियस को फॉलो कर रहे थे, तो जिसके वजह से उनके बाद ये जो स्तूपस की आर्ट एक क्लाइमैक्स तक पहुंची थी। ठीक है, उनके पीरियड में लगभग 84,000 स्तूपस बनाया गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड। Although a Vedic tradition, stupas was popularized by बुद्धिस्ट जो रिलीजन के लोग थे, उन्होंने भी आज ये वैदिक ट्रेडिशन, इसको भी उन्होंने पॉपुलराइज किया था। ठीक है, बुद्ध की डेथ के बाद 9 स्तूपास को इरेक्ट किया गया था, जिनमें 8 of them had the relics of Buddha at their Medhi, while the 9 had the pot in which the relics were originally kept। मतलब जब बुद्ध की डेथ होती है तो उनके जो मेन जो पुजारी, मेन जो प्राइस्ट होते हैं, मेन जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बुद्ध की, तो उनको जो डिफरेंट 8 किंगडम होते थे, 8 प्रोविंसेस या फिर 8 सम्राट के जो रूलर्स होते थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि बुद्ध की कुछ कुछ उनके दाह संस्कार होने के बाद जो भी रिलिक्स आएगा या फिर जो भी एसेस मिलेगा, थोड़े थोड़े डिफरेंट पार्ट्स की हमें दे दीजिए, ताकि हम वहाँ पे स्तूपस बना के उनकी पूजा करेंगे वहाँ पे, या फिर हमारे एक मेमोरी, बुद्ध की कुछ मेमोरी हमारे पास रहेगी उसके हिसाब से। तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसी वजह से 8 किंगडम को उन्होंने बुद्ध की रिलिक्स समर्पण कर दिया था। तो जिसमें लेकिन 9th वाला जो था, 9th में बुद्ध के बाकी जितने सारे उनके बॉडी के रिलिक्स है या फिर एसेस है, उसको वहाँ पे रख दिया था 9th स्तूपा में। लेकिन जिसमें ओरिजिनल बुद्ध की हर एक चीज़ होती है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे चीज़ें स्तूपाज होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रिलिक्स वहाँ पे है 8 जगह पे। ठीक है, द मेदी एंड द तोरण वेर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर। जो ऊपर के जो पार्ट है वो वुडन स्कल्पचर में बनाया जाता है। डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पथ और ओपन एम्बुलेटरी पैसेज एज ए टोकन ऑफ वर्शिप। तो लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे टेम्पल के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, लोग भी उसी तरह
बुद्ध रेलिक्स के से जो स्तूप होते हैं, स्तूप के सराउंडिंग जितने सारे जगह होती है प्रदक्षिणा पथ में, वहाँ पे परिक्रमा करते हैं आज ये टोकन ऑफ वर्शिप के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिए। स्तूप की स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है। मैंने नेक्स्ट पेज में और एक डिटेल्स में दिखाऊंगी। अंधा जो ये वाला देखिए, ठीक है, डोम को अंधा भी बोलते हैं। लार्ज डोम रिप्रेजेंटिंग द बुरियल माउंट, जिसके अंदर, जिसके नीचे बुरियल माउंट रखा जाता है, जो पीसेस होती है, रेलिक्स हो गया, असेस हो गया, वहां पे रखा जाता है। हर्मिका किसको बोलते हैं? ये ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, इसको हर्मिका बोलते हैं। ये एक स्क्वायर रेलिंग प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द डोम, सॉरी, इस डोम के ऊपर के हिस्से में एक स्क्वायर टाइप के, इसमें थोड़ा अलग दिखाया गया है, एक स्क्वायर टाइप के एक रेलिंग होती है जिसको हर्मिका बोलते हैं, और हर्मिका के ऊपर छत होते हैं, ठीक है, छत्तस ओवर द हर्मिका। ए ट्रिपल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर सिंबलाइजिंग हायरियांग, एक पिरामिड शेप होती है, अम्ब्रेला लाइक, एक ट्रिपल अम्ब्रेला लाइक होती है स्ट्रक्चर, हायरियांग को वो सिंबलाइज करती है। वेदिका, रेलिंग एनसर्कलिंग द सर्कल, सॉरी स्तूप, स्तूप के चारों तरफ, ठीक है, ये सर्कुलेटरी जो स्टोरी होती है उसको वेदिका बोलते हैं। तोरण, एंट्री गेटवेज ऑन ऑल 4 साइड्स, ये जो 4 साइड में एंट्री गेटवेज होते हैं उनको तोरण्स बोला जाता है, 4 साइड में होते हैं। मटेरियल्स यूज्ड इंक्लूड अनबर्न्ड ब्रिक्स फॉर द कोर, मतलब कोर में जो यूज होती है मेन डोम में, वो अनबर्न्ड ब्रिक्स, जिस ब्रिक को बर्न्ट नहीं किया जाता, ठीक है, उसको बीच में लगा जाता है, और चारों तरफ जो आउटर साइड में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बर्न्ट ब्रिक्स यूज किया जाता है। ऑफन प्लास्टर्ड एंड डेकोरेटेड, डेकोरेटेड हो सकता है, प्लास्टर किया जा सकता है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये रेलिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आप डायग्राम आप बना सकते हैं, जब आंसर राइटिंग के आएगा वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो आप इस पे लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका मेन डोम, ठीक है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है इसको बोलते हैं हर्मिका, रेक्टेंगुलर रेलिंग, उसके ऊपर छत्रस होते हैं, 3 अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर, इसको यस्टी भी ये जो बीच में एक एक्सिस की तरह होते हैं उसको यस्टी बोलते हैं। उसके बाद आ गया आपका चारों तरफ इस तरह से तोरण होते हैं, ईस्ट तोरण, वेस्ट तोरण, और इस पीछे की तरफ से भी इस तरह के तोरण होते हैं। उसके बाद उसका देखिए स्टेयर वेज होते हैं, जिसमें आप चढ़ के ऊपर जाते हो, स्टेयर केस, ठीक है, इस तरह के स्टेयर्स होते हैं दोनों साइड पे। और यहाँ पे जो फेंसिंग, जो रेलिंग होती है उसमें स्टोन फेंस किया जाता है, स्टोन में होते हैं। अपर लेवल वॉकवे, एम्बुलेटरी पासवेज, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला में, ऊपर में भी आप प्रदक्षिणा पथ होते हैं और नीचे वाला भी प्रदक्षिणा पथ होते हैं, यहाँ पे आप प्रदक्षिण कर पाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्तूपस, स्तूपा की एग्जाम्पल में मेन में आता है सांची स्तूपा, इस वो फेमस है, ये मध्य प्रदेश में प्लेस्ड है। बिल्ड बाय अशोका एंड एक्सपांडेड बाय द शुंगस, इसको अशोका ने बिल्ड किया था लेकिन उसको एक्सपांड किया, मतलब कंप्लीट किया, और धीरे धीरे इस स्तूपा को एक्सपांड फॉर्म में बनाया शुंगस में। और इसमें बुद्ध की बहुत सारे जातक स्टोरी कार्विंग किया गया। ये जो स्तूपस में भी जैसे टेम्पल में खुदाई होती है, कार्विंग होते हैं डिफरेंट स्टोरी फॉर्मेट में या फिर स्कल्पचरिंग फॉर्मेट में, उस तरह से जातक स्टोरी को इससे स्तूप में कार्विंग किया जाता है। गेटवे में, गेटवे के आसपास, एंड ए सिंबलिक ट्रिपल अम्ब्रेला रिप्रेजेंटिंग द बुद्ध, धर्म एंड संघ, बुद्ध की जो डिफरेंट उनकी जो एथिक्स होती है, जो भी उनका होता है, बुद्ध, धर्म एंड संघ, इसको ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है 3 अम्ब्रेला स्ट्रक्चर में, ठीक है। सांची स्तूप की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक चीज है भारूद स्तूप, भारूद स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में आपको पाया जाता है। ए सिग्निफिकेंट ईयरली स्तूप विथ स्टोन गेटवेज एंड रिलीफ्स ऑफ बुद्धिस्ट थेम्स सच एज जातक टेल्स, इसमें भी जातक टेल्स उसकी गेटवे में, स्टोन गेटवे में कार्विंग किया गया है। फिर धर्म राजिक स्तूप, ये भी सारनाथ में आपको दिखाई देता है, ऑल्सो अट्रिब्यूटेड टू अशोक, अशोक भी इसको बनाया था। धौली शांति स्तूप ये ओडिशा में प्रेजेंट है, लोकेटेड एट द साइट ऑफ अशोकस कलिंग वार, जहाँ पे कलिंग वार हुआ था। अशोक बहुत सारे सोल्जर्स को मारे हुए थे, बहुत सारे उड़ीसा के जो लोग हैं उनको मारा हुआ था, तो वहाँ पे ये प्लेस्ड है, फीचरिंग स्टोन कार्विंग्स ऑफ की इवेंट्स फ्रॉम बुद्धस लाइफ, ठीक है। पिपरावा स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में प्लेस्ड है, ये सबसे ओल्डेस्ट वन स्तूप है,
इसको याद रखिएगा। देवरकोथार जो कि एमपी में प्रेजेंट है, ये बुद्धिस्ट स्तूपा मेड बाय अशोका। 6 लाइन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इसके पिलर में आपको पाया जाता है। इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बुद्ध। इसको आप याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। ओके, द लोकेशन ऑफ द 9 स्तूपा बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध आर राजकीय। जो 9 स्तूपा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि बुद्ध के डेथ के बाद 9 जगह पे बुद्ध की रेलिक्स, मेन रेलिक्स जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में रखा गया है। वो है राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्रम, बेतापिदा, देन पावा, खुशीनगर एंड पापालीवाना। ठीक है, ये सारी जगह आप याद रख सकते हैं। कनागनाहली जो कि एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है कर्नाटक में ऑन द बैंक ऑफ रिवर भीमा। इसमें अशोक, जिनको रान्यो अशोक भी बोला जाता है, रिटिन इन ब्राह्मी हैज बीन फाउंड हियर। अशोक के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिपिक्शन ऑफ बुद्ध एट स्तूपस। स्तूपा में बुद्ध के बारे में जो भी इंस्क्रिप्टेड होता रहता है, उसके डिपिक्शन कैसे डिपिक्टेड किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। पहले तो सिंबल्स। हमें पता है कि बुद्ध जब जीते थे या फिर बुद्ध के टाइम पे, बुद्ध रिलीजन के टाइम पे क्या होता था, उनके डिफरेंट इवेंट्स को डिफरेंट सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे कि उनके फुटप्रिंट्स, लोटस थॉर्न क्या रिप्रेजेंट करती है, चक्र, स्तूप, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो सिंबल को ज़्यादा मायने देते थे। ठीक है, तो इसी वजह से उनके हर एक इवेंट को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जातक स्टोरीज, उनके बाद जातक स्टोरीज आ गई, जितने स्टोरीज एसोसिएटेड हुई तो प्रीवियस बार्थ तो बुद्ध अपने प्रीवियस बार्थ में क्या थे, किस तरह से लाइफ जीते थे, उनकी पर्सपेक्टिव लाइफ की क्या थी, तो वो उसको जातक स्टोरीज बोलते हैं। वो धीरे धीरे पोर्ट्रे किया गया ऑन द रेलिंग्स एंड तोरणस ऑफ द स्तूपस। द जातक स्टोरीज दैट फाइंड फ्रीक्वेंट डिपिक्शन आज आर छादंत जातक, जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है जो जातक स्टोरी, उसके बारे में बोल रही हूँ। छदंत जातक, सीबी जातक, रुरु जातक, बेसंतर जातक, विदुर जातक एंड समा जातक, ये सब जातक बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। ठीक है, चीफ इवेंट ऑफ बुद्धस लाइफ क्या था, चीफ इवेंट विच आर नरेटेड इन द आर्ट्स आर उनकी बार्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे उनकी बार्थ होती है, जैसे कि बात से पहले उनके मदर क्या ड्रीम देखती है, वो किस तरह से होती है, उनकी रेनुन्सिएशन कैसे होती है, उनकी एनलाइटमेंट कैसे होती है, फास्ट सरमन जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं वो कैसे होता है, एंड महापरिनिर्वाण मतलब डेथ, जो एनलाइटमेंट, जो महासमाधि होती है। ठीक है, जिसको डेथ तो नहीं कहेंगे, जो साधु पुरुष होते हैं, जो बहुत बड़ी सिद्धि लोग होते हैं, और भगवान बुद्ध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको डेथ नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा समाधि, क्योंकि वो कंससली वो अपने देह त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में, बुद्ध की लाइफ के बारे में ये डिपिक्टेड होती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी खत्म होती है कोर्ट आर्ट के बारे में, जिसमें हम पैलेसेस पढ़ चुके थे प्रीवियस स्लाइड वीडियो में। उसके बाद हम डिफरेंट उसके बाद पिलर्स के बारे में पढ़े, और उसके बाद स्तूपस के बारे में पढ़े। तो अभी कोर्ट आर्ट हमारा खत्म हो गया। अब देखेंगे पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में जो 3 था, हम उसमें सिर्फ केव आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सारे था जो कि वो स्कल्पचर के बारे में था। ठीक है, स्कल्पचर हम जब स्कल्पचर पढ़ेंगे तभी डिस्कशन करेंगे। तो दिस पीरियड्स आर द एमरजेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर। जब अशोक थे, जो मौर्यन पीरियड, वहाँ पे हम रॉक कट केव आर्किटेक्चर को काफ़ी धीरे धीरे इमर्ज होते हुए देखे यहाँ पे। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड दिस केव्स आर जनरली यूज्ड एज बिहारस। बिहारस मतलब जहाँ पे जो जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क जो ट्रैवल करते रहते थे, तो दूर दूर तक वो ट्रैवल करते रहते थे, तो बीच बीच में इस तरह की केव बनाया जाता था, जहाँ पे वो रह के रेस्टिंग प्लेसेस बोला जाता है, मॉन्क्स की रेस्टिंग प्लेसेस। वहाँ पे रहकर वो कुछ देर तक रेस्ट करते हैं और फिर वो निकल जाते हैं अपने रास्ते पर, उसको बिहार बोलते हैं। ठीक है, चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है वो प्लेस जहाँ पे वर्शिप होती है, भगवान की पूजा किया जाता है। ठीक है, while the early caves were used by the Ajivika sect, later they became popular as Buddhist monasteries। पहले बुद्धिज्म से पहले ये सारे जो केव्स होते थे वो आजीविका सेक्ट के लिए होती है। आजीविका सेक्ट क्या है, वो किस तरह की सेक्ट है, मैंने आपको शायद पढ़ा, इसके बारे में बताया बहुत अच्छी तरीके से। आजीविका सेक्ट वो है जो मतलब वो किसी रिलीजन पे आधार पर बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते हैं नॉन डुअलिज्म, मतलब सब एक हैं। ठीक है,
The caves during Mauryan period were marked by highly polished mirror-like finish of the interior walls and the decorative gateways. इंटीरियर वॉल, उनके वॉल में जो अंदर साइड में जो इंटीरियर हुआ है, जो वॉल हुआ है, वो बहुत हाईली पॉलिश्ड मिरर लाइक फिनिश उसको दिया गया है, मार्बल की तरह, और या फिर हो सकता है टाइल्स की तरह, उस तरह की मिरर फिनिश दिया गया है। और जो गेट वे है, देख सकते हैं आप किस तरह की डेकोरेटिव वे में बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल है बारबर एंड नागार्जुना केव्स। ये दोनों केव्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है फॉर केव आर्किटेक्चर, जो कि बिहार में प्लेस्ड है एंड वेर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ। अशोका के पीरियड में ये सब बनाया गया था, और दशरथ उनके जो पोते हैं, उन दशरथ नेम था, उनके टाइम पे भी ये बनाया गया था एंड डेट बैक टू 3rd सेंचुरी बीसी, लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में ये सब को बनाया गया था। ओके, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नासिक केव। बारबरा केव एंड नासिक केव, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केव है केव आर्किटेक्चर की। इट इज ए ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव। देख सकते हैं आप, इसमें छोटे छोटे 24 बुद्धिस्ट केव प्रेजेंट है। ठीक है, ये इमेज को आप फोकस कीजिए। इसको पांडव लेनी भी बोलते हैं। कहते हैं, एक फोक टेल है कि यहाँ पे जो पांडव आकर यहाँ पे रेस्ट किए थे, जब उनको निकाला गया था अपने राज्य से, तो कुछ देर के लिए यहाँ पे रुके थे, तो इसी वजह से इसको पांडव लेनी बोलते हैं। दे वर कार्व्ड बिटवीन 1st सेंचुरी बीसी 3rd सेंचुरी एडी। लेकिन जब एक्सकावेशन किया गया था उस दौरान ये मिला था कि लगभग इसको 1st सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के अंदर ही उसको कार्व किया गया है, जो कि से वही मौर्यन पीरियड के टाइम पे है एंड बिलोंग टू द हिनाना पीरियड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, however, later the influence of Mahayana sect can also be found in these caves. हिनाना पीरियड पहला था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सकावेशन के दौरान ये भी डिस्कवर हुआ कि महायाना सेक्ट की भी इन्फ्लुएंस थोड़े बहुत इसमें भी है। अंडर द हिनायाना सेक्ट, बुद्धा's presence is indicated through the use of motifs and symbols like throne and footprints। इसमें जो हिनायाना सेक्ट की, जो बुद्ध की डिफरेंट तरह की सिंबल्स यूज किए जाते थे, मोटिव्स या फिर सिंबल्स, जो कि फुटप्रिंट है, थ्रोन है, ये सारी चीज़ों का भी यहाँ पे इंडिकेटेड किया गया है। मतलब दोनों सेक्ट की जो भी वो बिलीव्स है, जो भी उनकी भगवान को लेकर रिलीजन बिलीव्स है, वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। लेटर बुद्ध की आइडल्स को भी यहाँ पे कार्व किया गया दिखाई देता है इनसाइड दिस केस, रिप्रेजेंटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, द साइट ऑल्सो डिपिक्स एन एक्सलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे एक बहुत सुंदर वाटर मैनेजमेंट भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वाटर टैंक भी, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक्स कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स। मतलब रॉक में और पत्थर में बड़े बड़े वाटर टैंक को भी कार्व किया गया है। तो इसमें यही डिपिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी डेवलप था। केव नंबर 3 में नासिक में आपको देखने को मिलेगा, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट केव नोन एज गौतमी पुत्र बिहारी। ठीक है, केव नंबर 3 को नासिक की बोला जाता है गौतमी पुत्र बिहारी, एंड इसको डेडिकेट किया गया है बुद्धिस्ट संघ ड्यूरिंग द रेन ऑफ वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, जो कि सतवाहन किंग थे। ओके, नेक्स्ट आया 7 केव्स। ठीक है, केव आर्किटेक्चर में जिसको सतगर्भ भी बोला जाता है। द 7 केव सतगर्भ इन द मखदुमपुर रीजन ऑफ जनादाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ये बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है, वेर क्रिएटेड बाय मौर्यन एम्पर अशोक फॉर द आजीविका सेक्ट। देखिए, इसको लेकर काफ़ी ट्रू एंड फॉल्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये जो था सतगर्भ 7 केव्स, इसको भी अशोकों के ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ अशोक इसको बनाया गया था, और पहले इसको आजीविका सेक्ट के लिए ही बनाया गया था। ऐसा नहीं था तब कोई बुद्धिस्ट नहीं, जैनिज्म नहीं, ये पहले आजीविका सेक्ट के लिए बनाया गया था। इसमें बारबरा केव के 4 केव्स के, सतगर्भ 7 केव किसको बोला जाता है? बारबरा केव्स की 4 केव्स, जिसमें कर्णा चोपर थे, सुदामा केव, लमरसी केव, जिसको लमास रूसी केव भी बोला जाता है, एंड विश्वामित्र विश्वजोपरी केव, ये बारबरा का 4 केव्स। फिर आ गया आपका नागार्जुना का 3 केव। इस टोटल 7 केव को बोला जाता है 7 केव, जो कि अशोक की तरह बनाया गया था। ठीक है, इन बिहार, ये दोनों बिहार में ही प्रेजेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, देखिए बारबरा की जो
4 केव है इसको अशोका के द्वारा बनाया गया था, लेकिन नागार्जुना के जो 3 केव है इसको उनके ग्रैंडसन दशरथ के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम है गोपी केव, बाह्यक केव एंड वेदांतिका केव। ठीक है, थोड़े थोड़े इनके बारे में देखते हैं। जो पहले है लोमास रूसी केव। लोमास रूसी केव बारबरा हिल्स में प्रेजेंट है, फेमस फॉर इट्स सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च। इसमें एक चैत्य आर्च है एट द एंट्रेंस में विथ रेक्टेंगुलर इंटीरियर हॉल। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप की एक हॉल है एंड ए सर्कुलर चैम्बर, उसके साइड में उसके बैक में एक सर्कुलर चैम्बर भी प्रेजेंट है, जो कि वुडन आर्किटेक्चर में ये प्रेजेंट किया गया है। और ये चैत्य है, मतलब वहाँ पे वर्शिप होती है, असेंबलीज वगैरह होते हैं, वो अपने रिलीजन के वो भगवान को प्रेयर वगैरह करते हैं। सुदामा एंड बहिया का केव, ये भी बारबरा हिल में है, रिजेम्बलिंग ए वुडन बिल्डिंग, एक वुड की एक बिल्डिंग जैसे वो दिखता है। एंड बहिया का केव जो कि नागार्जुना हिल में प्रेजेंट है, ये सब आजीविका सेक्ट को डेडिकेट किया गया था, फर्दर डेमोन्स्ट्रेट द आर्किटेक्चरल इंग्यूनिटी ऑफ द पीरियड। हिस्ट्रिकल इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या इंस्क्रिप्शन है? इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग पियदसी, जिसको अशोका भी, अशोका का और एक नेम भी है किंग पियदसी, फॉर द बारबरा केव्स एंड किंग दशरथ फॉर द नागार्जुना केव्स, प्रोवाइड हिस्ट्रिकल एंड रिलीजियस कंटेक्स्ट एडिंग टू देयर सिग्निफिकेंस। वो रिलीजियस को लेकर कितना सिग्निफिकेंट उनकी रोल रहता था, इसके बारे में ये सब डिपिक्ट करता है। ओके, फिर हम देखेंगे कुछ मौर्यन पॉलिश के बारे में, किस तरह की पॉलिशिंग फिनिशिंग वो देते थे, हाईली फिनिश्ड करते थे, ग्लॉसी पॉलिश वो देते थे, इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट। एंड उनके आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिलेगी, बहुत ग्लॉसी पैटर्न और हाईली फिनिश्ड वर्क। हाईली पॉलिश सरफेस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेसिशन कैन बी सीन इन ऑल आर्ट वर्क्स। ठीक है, बारबरा केव, दीदारगंज, यक्सी, अशोकन पिलर्स एंड मेनी अदर आर्किटेक्चर्स एंड स्कल्पचर्स, ये सारे चीज़ों में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन स्टैट्यूटरीज लाइक लोहानीपुर टर्सो, जो कि मौर्यन एंड कुशन पीरियड में सबसे सिग्निफिकेंट फीचर्स है, एंड मसार लायन, द डायमंड थ्रोन ऑफ बुद्ध गया, ये सारी चीज़ें भी स्टैचू वगैरह आपको देखने को मिलेगा हाईली पॉलिश्ड फॉर्म में। बट द पॉलिशिंग टेक्निक वेर अबंडेंट आफ्टर द मौर्यन पीरियड। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये बहुत ही कष्ट लगता है। आजकल के ज़माना में भी आप अगर पॉलिशिंग करना चाहोगे या फिर हाईली फिनिशिंग फॉर्म देना चाहोगे तो उसकी ही कॉस्ट सबसे ज़्यादा आती है। जो भी हम म्यूरल आर्ट वगैरह बनाते हैं जो भी, तो ये हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद द काइंड ऑफ पॉलिशिंग, तो इसी वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, लीगेसी ऑफ द मौर्यन आर्किटेक्चर, क्या लीगेसी है? तो पहले तो है प्रेसिडेंट फॉर डिनास्टीज, द आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द मौर्यन पीरियड सेट ए प्रेसिडेंट फॉर सब्सिक्वेंट डिनास्टीज लाइक द सुंग, कुशन एंड गुप्ता। उसके बाद जो धीरे धीरे पीरियड सब आया, जो सुंग डिनास्टी आ गया, कुशन आ गया या फिर गुप्ता आ गया, उनके लिए एक ये बूस्ट की तरह काम किया, क्योंकि उनके क्रिएटिविटी को ये थोड़ा इनकरेजमेंट दे दिया, बूस्ट दे दिया। तो प्रेसिडेंट डिनास्टीज जब आ गए उनके लिए ये बहुत बड़ी एक एडवांटेज फॉर्म बन गया। कंटिन्यू ट्रेडिशन, लैटर डिनास्टीज जो आए वो धीरे धीरे इसी फॉर्म को कंटिन्यू करते गए, एक्सपांड करते गए, क्योंकि उनकी आर्किटेक्चर काफ़ी डेवलप्ड थी, बहुत पॉलिशिंग थी, बहुत सुंदर थी, तो जिसके वजह से इसको कंटिन्यू किया गया। आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसको मैंने जैसे कि स्तूप, पिलर, ये सारे बहुत काफ़ी एडवांस थे, डिजाइन थे, जो कि कैरिड फॉरवर्ड हुए एंड फॉर द डेवलप्ड लैटर पीरियड में धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी उसका पड़ा, जैसे कि स्प्रेड ऑफ द स्टाइल्स इन्फ्लुएंस्ड बुद्धिस्ट आर्ट अक्रॉस एशिया। आपको देखने को मिलेगा चाइना में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में डिफरेंट तरह की, सिंगापुर, मालेशिया, यहाँ पे भी डिफरेंट तरह की आपको स्तूपस देखने को मिलेगा, डिफरेंट तरह की पिलर्स और ये आर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौर्यन टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।